हेलो दोस्तों, कुछ सालों से NFT की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इंटरनेट पर जहां देखो NFT की बातें चल रही होती हैं। आपने काफी जगह पढ़ा या सुना होगा कि बीपेल की एक डिजिटल आर्ट NFT के रूप में $69 मिलियन में बिकी, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा महंगे में बिकने वाली NFT है। जैक डोर्से, जिनका ट्विटर का सबसे पहला ट्वीट 2.9 मिलियन में बिका। पर सवाल यह आता है कि NFT क्या है, कैसे काम करती है और हम NFT बनाकर कैसे बेच सकते हैं। हम इस वीडियो में NFT के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि जब कभी भी कोई NFT की चर्चा करे तो आप भी उनसे NFT के बारे में बात कर सके। NFT क्या है? NFT का पूरा अर्थ है नॉन फंजेबल टोकन। यह डिजिटल आइटम होता है, जैसे कि कोई आर्ट, गेम, GIF, वीडियो, म्यूजिक, टेक्स्ट, इमेज इत्यादि। यह नॉन फंजेबल होने के कारण इनकी एक अनोखी पहचान होती है और इनको किसी चीज या वस्तु के बदले में बदला नहीं जा सकता। जैसे हम किसी वस्तु को पैसे के बदले में बड़े ही आसानी से खरीद सकते हैं, या हम 10 रुपए के नोट को दूसरे 10 रुपए के नोट से बदल सकते हैं, क्योंकि दोनों की कीमत एक ही है। परंतु NFT में ऐसा नहीं होता। आप किसी डिजिटल आर्ट के बदले कोई दूसरी डिजिटल आर्ट को आपस में नहीं बदल सकते। हर NFT की दूसरे NFT से अलग पहचान होती है और वो बाकियों से सबसे अलग होती है। उदाहरण के लिए मोनालिसा का एक चित्र, जो कि सबसे कीमती है और अनोखे चित्रों में से एक है, जिसको किसी वस्तु के बदले में नहीं बदला जा सकता। वहीं इनको आप टुकड़ों में भी नहीं बांट सकते। जिस प्रकार से बिटकॉइन है, आप चाहो तो 0.5 या 0.05 बिटकॉइन खरीद सकते हो, परंतु आप किसी NFT को टुकड़ों में नहीं खरीद सकते। वहीं NFT डिजिटल होने के कारण कोई भी इनको स्पर्श या महसूस नहीं कर सकता। किसी NFT का एक बार में कोई एक ही मालिक हो सकता है। कोई भी उसकी तस्वीर लेकर या इंटरनेट से उसकी तस्वीर को डाउनलोड करके उसे बेच नहीं सकता, क्योंकि NFT ब्लॉकचेन पर चलती है और ब्लॉकचेन पर ही उनकी जानकारी स्टोर होती है। जो किसी NFT का मालिक होता है, उसकी सारी जानकारी उस ब्लॉकचेन में रखी हुई होती है। यह ब्लॉकचेन पब्लिक होने के कारण कोई भी आसानी से पता लगा सकता है कि किस NFT का कौन असली मालिक है और किसके पास इसको बेचने का अधिकार है। NFT कैसे काम करती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, NFT ब्लॉकचेन पर स्टोर होती है। बिना ब्लॉकचेन के किसी भी NFT का अस्तित्व होना नामुमकिन है। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन, EOS, ट्रोन, वेक्स इत्यादि, जहां पर NFT को बनाकर खरीदा या बेचा जाता है। परंतु एथेरियम पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया और जिसके ऊपर सबसे पहले NFT क्रिप्टोकाइट्स को बनाया गया, और सबसे ज्यादा NFT से संबंधित प्रोजेक्ट को इथेरियम के ऊपर ही बनाया जाता है। किसी भी आम तस्वीर या किसी भी चीज को आज के इंटरनेट के जमाने में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो किसी की तस्वीर हो या फिर म्यूजिक, वीडियो इत्यादि। परंतु जब उसी चीज को NFT की तरह बनाया जाता है तो फिर उसका इस्तेमाल एक सीमा तक ही रह जाता है। हर कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको टोकनाइज्ड करके एक डिजिटल सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, जिसको ब्लॉकचेन पर स्टोर करके रखा जाता है। और जो भी NFT का मालिक होगा, वो चाहे तो उस डिजिटल सर्टिफिकेट को किसी को भी बेच सकता है, या इसी प्रकार से वो उस सर्टिफिकेट को किसी से भी खरीद सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जब भी किसी NFT को आगे बेचा जाएगा, तो उस NFT को बनाने वाले को उसमें से कुछ % हिस्सा मिलता रहेगा, जब तक वो NFT आगे बिकती रहेगी। NFT और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है? हालांकि NFT भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन पर चलती है, परंतु क्रिप्टो करेंसी फंजेबल है, यानी क्रिप्टो करेंसी को आपस में बदला जा सकता है। आप चाहे तो एक बिटकॉइन के बदले एक बिटकॉइन को आपस में बदल सकते हैं, जिनकी कीमत एक समान ही रहेगी, या फिर आप चाहे तो उसी बिटकॉइन से इथेरियम या फिर कोई और दूसरी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। पर वहीं NFT नॉन फंजेबल है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते। आप एक NFT के बदले दूसरी NFT नहीं खरीद सकते, क्योंकि दोनों की अलग पहचान है और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। दुनिया का NFT पर ध्यान तब गया जब माइक विंकलमैन, जो भी प्ले के नाम से भी प्रसिद्ध है, उन्होंने अपनी एक डिजिटल आर्ट, जिसका नाम एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज है, उसको $69.3 मिलियन में बेचा, जिसने दुनिया का ध्यान NFT पर लाकर रख दिया। तब से और ज्यादा दुनिया भर में NFT की चर्चा होने लगी। उसके बाद प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज भी अपनी अपनी NFT को लॉन्च करने लगे, जिनमें से कुछ नाम है, जैसे एमिनम ने अप्रैल 2021 में अपनी NFT को लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने शैडीकॉन रखा, जिसको तकरीबन $1.78 मिलियन में बेचा गया। इसी प्रकार से उन्होंने और भी अपनी NFTs को अपने फैंस के लिए लॉन्च किया। एलन मस्क की पत्नी ग्रिम्स, जो कि प्रसिद्ध गायिका हैं, उन्होंने भी अपनी डिजिटल आर्ट वार्पनेप्स के नाम से लॉन्च किया। लॉन्च करने के 20 मिनट के भीतर ही उनकी 10 NFTs 5.8 मिलियन में बिक गई। इसी प्रकार से स्नूप डॉग, शॉन मेंडिस, जैक डोरिस जैसे सेलिब्रिटीज ने अपनी अपनी NFTs बनाकर करोड़ों में बेच रहे हैं। उम्मीद है आपको NFT के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा कि NFT क्या है, कैसे NFT काम करती है, NFT को कैसे बना सकते हैं। आप चाहे तो आसानी से अपनी NFT को बनाकर
NFT मार्केट प्लेस जैसे ओपनसीज, रैरीबेल, सुपर रेयर पर जाकर बेच सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से जुड़ी हुई जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपके मन में NFT या क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।